नमस्कार, दया.com में आपका स्वागत है। प्लांट्स पे हम ज़्यादा फूल कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए हमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। हम आसानी से ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं और हमारे पौधों पे ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिल सकते हैं। आप ये ट्रिक्स यूज़ करके देखिए, आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट 100% मिलेंगे। तो आप ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि वो यूज़फुल टिप्स आप मिस नहीं करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दाल या चावल धोने के बाद हम वो पानी फेंक देते हैं। इस पानी में यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ग्रो होने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। वैसे तो ये पानी हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए हमें चावल या दाल को ज़्यादा धोना नहीं चाहिए। ये पानी आप गमले में या फूलों के पौधों में डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट पानी में भिगो के रखने से प्लांट के रूट को न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करने में काफ़ी मदद होती है। प्याज को साफ करने के बाद जो छिलके जमा हो जाती है तो उन्हें आप बिल्कुल फेंक मत दीजिए। इसको आप पानी में भिगो के रख दीजिए और इसको आप अपने पौधों में या अपने किचन गार्डन में आप डाल सकते हैं। इससे हमारे पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है और आपका गार्डन भी पूरी तरह से फूलों से भरा आपको मिलेगा। उसमें फल भी अच्छे लगेंगे और फूल भी अच्छे लगेंगे। मेरा गार्डन इसी ऑर्गेनिक वेस्ट पे फला फूला है। इस तरह से हमारे डेली ऑर्गेनिक वेस्ट से हम अच्छी क्वालिटी का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र घर में ही बना सकते हैं। चाय तो हमारे यहाँ हर एक घर में बनती ही है, तो इस चाय पत्ती का भी यूज़ हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरह कर सकते हैं। हम गमले में भी ये चाय पत्ती डाल सकते हैं, लेकिन मिट्टी को रेगुलरली ऊपर नीचे करना होगा, नहीं तो मिट्टी टाइट हो जाती है और हवा अंदर रूट्स तक नहीं पहुंच पाती। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप गमलों में भी प्लांटेशन कर सकते हैं। ये रेड फ्लावर्स दिसंबर और जनवरी में आ जाते हैं, तो 2-3 महीने पहले इसकी प्लांटेशन की तैयारी करनी पड़ती है। मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। हमारे पास कुछ इस तरह से मेडिसिन्स पड़ी होती है जो एक्सपायर हो जाती है, बाद में हम इसे यूज़ नहीं करते, तो ये ऐसे ही पड़ी रहती है, आप फेंक देते हैं। तो आप इसे फेंकिए मत, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसे पहले निकाल ले लीजिए इस तरह से, और इस मेडिसिन का आप यूज़ फर्टिलाइजर्स की तरह कर सकते हैं। आप पौधों में इसे डाल सकते हैं, इससे पौधों में बहुत अच्छी तरह से फूल खिल जाते हैं, उन्हें फल फूल अच्छी तरह से आ जाते हैं। तो पहले मैं ये सब मेडिसिन निकाल लेती हूँ। ये जो मेडिसिन है इन्हें हमें पौधों के रूट्स के अंदर दबा के रखना है मिट्टी में, और फिर बाद में उसमें हमें पानी डालना है, जिससे ये मेडिसिन उसमें मेल्ट हो जाएंगी। इससे प्लांट में फूल खिलने में काफ़ी मदद हो जाती है। आप गमले में भी इसे इस तरह से ही यूज़ कर सकते हैं। अब आप एक्सपायर्ड मेडिसिन्स को फेंकेंगे नहीं। प्लांट्स की रेगुलर कटिंग बेहद ही ज़रूरी है, उसमें एक्स्ट्रा ब्रांचेस डेवलप होने के लिए। फूल खिल जाने के बाद आप ये कटिंग कर सकते हैं, या बारिश के दिनों में भी आप ये कटिंग कर सकते हैं। इस सीज़न में एक्स्ट्रा ब्रांचेस डेवलप होने में काफ़ी मदद होती है। जितने एक्स्ट्रा ब्रांचेस डेवलप होंगे उतने ही ज़्यादा फूल खिलेंगे। प्लांट का मेन स्टेम अच्छी तरह से डेवलप होने के लिए ये कटिंग ज़रूरी है। अगर मेन स्टेम वीक होगा तो प्लांट भी वीक ही होगा। तो मेन स्टेम को अच्छी तरह से ग्रो होने के लिए एक्स्ट्रा ब्रांचेस को रेगुलरली कट ज़रूर कीजिए।
गुलाब में फूल आ जाने के बाद उसके ब्रांचेस की कटिंग ज़रूर कीजिए। क्रॉस कटिंग यानी तिरछा छाट लगाइए। प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा वीड्स यानी जो घास आ जाती है तो उसकी रेगुलरली साफ़ सफाई करना बेहद ही ज़रूरी है। इन अननेसेसरी वीड्स की वजह से मेन प्लांट को अच्छी तरह से पोषण नहीं मिल पाता है। प्लांट्स के रूट्स की जो मिट्टी होती है उसे रेगुलरली ऊपर नीचे करके लेना चाहिए। इससे रूट्स में हवा खिलने में मदद होती है और रूट्स की डेवलपमेंट होने में मदद होती है। मिट्टी को प्लांट के चारों तरफ अच्छी तरह से लगा के रखना चाहिए। इससे प्लांट के रूट्स को पानी एब्सॉर्ब करने में मदद होती है। प्लांट को अच्छी तरह से पानी देने में मदद होती है। अगर ज़मीन में मिट्टी की क्वालिटी कम हो गई होगी तो उसमें रेगुलरली अच्छी क्वालिटी की मिट्टी भी डालनी चाहिए। इससे प्लांट की डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है। गमलों में भी 1-2 साल में रिप्लांटेशन ज़रूर करना चाहिए। मतलब हम फर्स्ट प्लांटेशन जिस तरह से गमलों में करते हैं उसी तरह से प्लांट को गमले से बाहर निकालकर हमें रिप्लांट करना होता है। इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। प्लांट को रेगुलरली पानी देने की तो ज़रूरत होती ही है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में भी पानी देना प्लांट के लिए हानिकारक हो सकता है। तो कौन से प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है और कौन से प्लांट को कम पानी की ज़रूरत है, ये भी देखना बेहद ज़रूरी है। प्लांट्स के रूट्स में नमी होनी चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपने प्लांट्स में ज़्यादा फूल खिला सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, फूलों को खिलने के लिए सुबह की धूप की बेहद ज़रूरत है। तो पौधों में अच्छी तरह से फूल खिलने के लिए अच्छी धूप मिलना भी बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।